भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी में नहीं थम रहा है डेंगू का प्रकोप। 24 घंटे में मिले हैं 7 नए मरीज। अक्टूबर में अब तक आपको बता दें 200 मरीज मिले हैं और इस साल डेंगू का आंकड़ा 545 के पार जा पहुंचा है। द्वारका नगर, अयोध्या एक्सटेंशन भी हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जहां पर डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर, अक्टूबर में 200 मरीज मिले हैं। इस साल डेंगू का यह आंकड़ा 545 के पार जा पहुंचा है। भोपाल से बड़ी खबर, डेंगू का कहर लगातार देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में आपको बता दें मरीजों की संख्या इस समय अस्पतालों में देखी जा रही है। द्वारका नगर, अयोध्या बाईपास की बात करें तो आपको बता दें ये भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं, जहां पर मरीज सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो अस्पतालों में मरीजों की आपको बता दें जो है बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। भोपाल से बड़ी खबर, 200 मरीज मिले हैं। अक्टूबर महीने की ही अगर बात कर ली जाए और ये आंकड़ा देखा जाए तो मात्र अक्टूबर के महीने में राजधानी भोपाल में ही 200 मरीज डेंगू के मिले हैं। डेंगू का कहर लगातार देखा जा रहा है और इस बार डेंगू ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में ही 7 नए मरीज राजधानी भोपाल में मिले। फिलहाल डेंगू मरीजों का इलाज भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग में ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है, जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और ये ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अपने इंतजाम हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर स्वास्थ्य विभाग के इतने इंतजाम हैं इलाज के लिए और एक तरफ नगर निगम भी लगातार तैयारियों की बात करता है, तो ये आखिरकार ये मामले कैसे बढ़ रहे हैं। अतुल भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, राजधानी भोपाल की बात करें तो ये आंकड़ा तो देखिए लगातार बढ़ रहा है। आखिर मरीजों की संख्या में इतना इजाफा क्यों, क्या कहा जाए, कहां कमी देखी जा रही है? देखिए साक्षी, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि अगर जिला प्रशासन और नगर निगम के प्रबंध बेहतर है तो आखिर मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। देखिए, अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू इस समय लगातार राजधानी भोपाल में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे का जिक्र करूं साक्षी, यहाँ पे तो लगभग 7 से ज्यादा मरीज डेंगू के पीड़ित दिखाई दिए हैं और इस महीने में अभी तक 200 से ज्यादा और इस सीजन में लगभग 500 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। देखिए, एक बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जिला हॉस्पिटल की बात करूं, जेपी अस्पतालों की बात करूं, तो वहां पे जो वार्ड बना हुआ है, अधिकांश हमें वहां पे अलग से डेंगू का वार्ड बनाया है वो फुल दिखाई देता है, यानी कि तमाम जो डेंगू के मरीज हैं वहां पे भर्ती हमें दिखाई देते हैं। देखिए, नगर निगम की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि तमाम वो जगह जहां पे डेंगू के मरीज निकल रहे हैं उस क्षेत्र में छिड़काव भी किया जा रहा है, फॉगिंग भी की जा रही है, डेंगू का लावा भी नष्ट किया जा रहा है, सर्वे भी किया जा रहा है और टीमें भी कहीं ना कहीं सर्वे कर रही है जाके, जिसकी वजह से डेंगू को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है साक्षी कि अगर ये तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं और इतनी सक्रियता के साथ नगर निगम काम कर रही है तो आखिर डेंगू के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। ना केवल देखिए भोपाल में कोई एक क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं बना है। अब इस समय अगर हम देखें तो 7 से ज्यादा अलग अलग हिस्सा जो नए भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं, वहां पे हॉटस्पॉट के रूप में डेंगू बन रहा है, मिल रहा है। पॉश इलाके की बात करें, हम स्लम एरियाज की बात करें, कोई भी ऐसा एरिया अछूता नहीं है जहां पे डेंगू के मरीज ना मिल रहे हो। ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं मानसून के सीजन में अधिकांश हम देखते थे साक्षी कि डेंगू हमेशा फैलता था, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते थे, लेकिन मानसून का सीजन जा रहा है और ठंड का सीजन आ रहा है और ऐसे में भी लगातार अगर डेंगू के मरीज सामने निकल रहे हैं, सामने अगर दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता का विषय बना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी सही कहा, भोपाल मानसून सीजन में जिस तरह से हम देख रहे थे तैयारियों की बात की जा रही थी, लेकिन आप तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, आपने क्या देखा? क्या वाकई में यहाँ पर कुछ तैयारियां हुई हैं, कुछ अलग देखने को मिला है और लोगों में जागरूकता किस तरह से लाया जा रहा है? क्या इसको लेकर कुछ राजधानी भोपाल में अलग प्रयास किए गए हैं? देखिए साक्षी, ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूं तो हमने जब हॉस्पिटल्स में ही जो मरीज भर्ती है उनके परिजनों से जब बात करी कि आपके घर जब डेंगू का लावा पाया गया, आपके घर से जब मरीज मिले हैं, तो क्या आपके घर में किसी प्रकार के लावे को नष्ट करने टीम पहुंची है, किसी प्रकार की फॉगिंग हुई है, किसी प्रकार का सर्वे क्या नगर निगम की टीम ने किया है? एक सिरे से तमाम जो परिजन है मरीजों के, उन्होंने उसको खारिज कर दिया और उनके जो दावे हैं नगर निगम के उसको एक तरफा रख दिया। देखिए, तमाम मरीजों के परिजनों का यही कहना था कि अभी तक किसी प्रकार के
कोई भी नगर निगम की टीम के द्वारा संपर्क नहीं किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरह संपर्क नहीं किया गया है। एक डर का माहौल उस घर के अंदर है, क्योंकि जब एक घर में डेंगू पॉजिटिव मरीज निकलता है तो उसका मतलब साफ दिखाई देता है कि उस घर के अंदर डेंगू का लावा और भी है, और डेंगू को हल्के में नहीं लिया जाता। साक्षी, देखिए ये जानलेवा बीमारी है, अगर वो बिगड़ जाए तो लोगों की जान भी ले लेती है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है डेंगू, ये सामने दिखाई दे रहा है कि नगर निगम की टीम की एक बड़ी लापरवाही राजधानी भोपाल के अंदर चल रही है। सिर्फ कागजों पर सीमित है जो सर्वे किया जा रहा है या जिस तरीके से छिड़काव की बात कर रही है। देखिए, क्योंकि अगर हम देखें पौष इलाकों में भी देखें तो वहां पे भी डेंगू फैल रहा है। सब इलाके जहां पे विशेष निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे गंदगी का अंबार रहता है। हालांकि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्लम एरियाज में अलग अलग जगह पानी का भराव हमें दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। ना केवल स्लम एरिया, कई ऐसे क्षेत्र जैसे कई प्लाट जो शहर के अंदर खाली पड़े हैं लंबे समय से, वहां पे भी पानी का ठहराव अगर हो रहा है तो डेंगू के मच्छर वहां पे पनपते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डेंगू की राजधानी बन सकती है, जिस प्रकार से तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल, और इस पर प्रयास नहीं किए गए, अगर ये लगाम नहीं लगाया गया तो देखिए मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और ये जानलेवा भी है डेंगू, इसीलिए बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल आपका फिलहाल जानकारी के लिए, और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से